नमस्ते एंड जय हिंद। हाल ही में मैंने एक वेब सीरीज खत्म की है। उस वेब सीरीज का नाम है द गॉन गेम। अब इसी के बारे में आपसे बात करूंगा, मेरे एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा, मेरा रिव्यू दूंगा, मेरे ये व्यूज रखूंगा, मुझे ये वेब सीरीज कैसी लगी ये बताऊंगा। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। तो हाल ही में मैंने एक वेब सीरीज देखी। उस वेब सीरीज का नाम है द गॉन गेम। अब सबसे पहले इसके स्टारकास्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें है संजय कपूर। अब संजय कपूर को यूँ तो बहुत बड़े परिवार से ये ताल्लुक रखते हैं, फिर भी संजय कपूर को हम लोग जानते हैं ओम शांति ओम नाम की मूवी से। ओम शांति ओम में इन्होंने काम कर रखा है। इसके अलावा संजय कपूर ने द जोया फैक्टर नाम की मूवी में भी काम कर रखा है। अगर आपने जोया फैक्टर नहीं देखी ना, देख लीजिएगा। थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है, यूनिक है, मुझे अच्छा लगा। मतलब क्रिकेट से रिलेटेड भी है तो थोड़ा सा बेटर लगता है। इसके अलावा इसमें कौन है? इसमें है श्वेता त्रिपाठी। मतलब इनका तो मैं यार डाई हार्ट फैन हूँ, क्योंकि जब इनको मैंने गोलू के किरदार में देखा था मिर्जापुर, मज़ा आ गया था। तो ये बहुत ज़बरदस्त एक्ट्रेस है। मतलब सिर्फ एक्सप्रेशन से ही आगे वाले को घायल कर दे ऐसी है। फिर भी श्वेता त्रिपाठी को हम लोग जानते हैं द इल्लीगल नाम की मूवी से। इसके अलावा श्वेता त्रिपाठी ने कार्गो नाम की मूवी भी कर रखी है, जिसमें विक्रांत मासी थे। विक्रांत मासी की वो मूवी मेरे ख्याल से इंडिया के हिसाब से ना थोड़ी सी बहुत ज़्यादा हाई लेवल की थी, लोगों को समझने में टाइम लग रहा था, बट अच्छी थी यार। आप ज़रूर देखिए कार्गो, मैंने उसका रिव्यू भी कर रखा है। इसके अलावा इसमें कौन है? इसमें है मेरी पर्सनल फेवरेट, मतलब बहुत ज़बरदस्त एक्ट्रेस श्रिया पिलगांवकर। अब श्रिया पिलगांवकर को कोई वो पहचान की मोहताज नहीं है। इन्होंने, मानता हूँ मैं, इनके जो मम्मी डैडी है वो बहुत बड़े स्टार है, इनफैक्ट सुपरस्टार है मराठी इंडस्ट्री की, बट इन्होंने हिंदी और बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपना डंका अपने बलबूते पर बनाया है। श्रिया पिलगांवकर को हम लोग जानते हैं फैन नाम की मूवी से। इसके अलावा श्रिया पिलगांवकर ने हाल ही में एक वेब सीरीज में काम कर रखा है, जिसका रिव्यू मैंने किया था। उसका नाम है द ब्रोकन न्यूज। तो श्रिया पिलगांवकर एक वर्सेटाइल एक्ट्रेस है, बहुत अच्छी अदाकारा है। इनकी अगर वेब सीरीज या मूवी कुछ भी आ रही हो ना, तो मैं सब काम छोड़ के देखना पसंद करूंगा, क्योंकि बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। तो ये तो कि स्टारकास्ट की बात, अब बात कर लेते हैं इसके प्लॉट की। द गॉन गेम सीजन 2 का प्लॉट है क्या? तो जैसे पहले सीजन में आपने देख रखा है कि किस तरीके से श्रिया पिलगांवकर के जो हस्बैंड रहते हैं उनको धोखा देकर वो फरार हो जाते हैं बहुत सारे पैसे लेकर, और उसमें शामिल रहती है पूरी की पूरी उनकी फैमिली। अब श्रिया पिलगांवकर को हो जाती है जेल, और उस वजह से जेल होती है जो गुनाह उन्होंने कभी किया भी नहीं रहता। अब उनको किसी तरीके से बेल मिल जाती है, बट उनको बेल मिलने की सिर्फ एक ही शर्त रहती है कि आपको अपनी बेगुनाही साबित करनी पड़ेगी। अब श्रिया पिलगांवकर किस तरीके से अपनी बेगुनाही साबित करेगी, क्योंकि संजय कपूर उनके अगेंस्ट में है, श्वेता त्रिपाठी उनके अगेंस्ट में है, उनके पति उनके हाथ लग नहीं रहे हैं, उनके पति के मर्डर का उनके ऊपर में आरोप है, पर वो जानती है कि उनके पति जिंदा है, पर वो इंडिया में ही कहीं तो भी छुपे हैं, क्योंकि अभी भी कोरोना काल चल रहा है वेब सीरीज में, और इतना भयंकर चल रहा है कि लॉकडाउन है, और महज 4 दिन में लॉकडाउन खुलने वाला है, बॉर्डर्स खुलने वाली है। अगर 4 दिन में श्रिया पिलगांवकर ने अपने पति को ढूंढकर सामने नहीं लाया तो उनको वापस जेल जाना पड़ेगा अपने पति के मर्डर के इल्जाम में। और श्रिया पिलगांवकर के जो पति है वो 4 दिन, अगर लॉकडाउन खुल गया, बॉर्डर्स खुल गई, तो वो देश छोड़ के जाने में अगर कामयाब हो गए तो श्रिया पिलगांवकर का क्या होगा? अब श्रेया पिलगांवकर किस तरीके से अपने पति को ढूंढ के कानून के सामने ला पाएगी, और ला भी पाएगी या नहीं, और अगर वो नहीं ला पाई तो कहीं वो खुद मर तो नहीं जाएगी, और अगर वो मर जाएगी तो उसका इल्जाम किसके ऊपर आएगा? इन सब चीजों के बीच में सारी स्टोरी झूलती है। अगर शॉर्ट में समझाओ ना, तो श्रिया पिलगांवकर को ऐसे गुनाह के लिए सजा दी जाती है जो उसने किया भी नहीं होता। अब उनको बेल मिलती है एक शर्त पे कि अपनी बेगुनाही साबित करो। अब वो साबित करेगी कैसे, क्योंकि उनके पति उनके हाथ लग नहीं रहे, उनकी फैमिली उनकी अगेंस्ट है। अब किसी तरीके से वो कोशिश तो करती है, पर अगर उनके पति देश छोड़ के बाहर चले गए तो श्रिया पिलगांवकर कुछ नहीं कर पाएगी। तो किस तरीके से श्रिया पिलगांवकर अपने फैमिली से लड़कर अपने पति को कानून के सामने ला पाएगी, और ला भी पाएगी या नहीं, और अगर उनके पति देश छोड़कर बाहर चले गए तो क्या होगा श्रिया पिलगांवकर का? इन सब चीज़ों के बीच में ये सारी स्टोरी
झूलती है। तो ये तो होगी स्टोरी की बात। अब बात कर लेते हैं इसके एक्टिंग की। एक्टिंग मुझे कैसी लगी? बहुत जबरदस्त है। मतलब अगर मैं संजय कपूर को थोड़ा सा छोड़ दूं, मतलब मेरे को उनकी एक्टिंग इतनी ज्यादा पसंद नहीं आई है। मतलब मैं जज करने वाला कोई नहीं होता हूँ, बट अगर मैं रिव्यू कर रहा हूँ तो मैं सच बोलना चाहूंगा। संजय कपूर की एक एक्टिंग मुझे थोड़ी सी ओवरडू करना लग गया उनका, तो मेरे को उनकी एक्टिंग से थोड़ा सा कम लगा। बट बाकी लोगों की एक्टिंग बहुत जबरदस्त है। तो एक्टिंग से मैं वैसे बहुत खुश हूँ, सिर्फ संजय कपूर को अगर मैं छोड़ दूँ तो। ये तो हो गई एक्टिंग की बात। अब बात कर लेते हैं इसके स्टोरी की। स्टोरी मुझे कैसी लगी? पहले वाले से कंपेयर करना नहीं चाहूंगा, हालांकि है उसी की स्टोरी आगे बढ़ने वाली, बट पहले वाली ज़्यादा अच्छी थी। या हो सकता है कि हम लोग लॉकडाउन में बंद थे इसलिए हमको वो स्टोरी अच्छी लगी, ऐसा हो सकता है। बट अभी थोड़ा सा ना मेरे को ऐसा लगा कि स्टोरी को ज़बरदस्ती खींचा गया है। तो मैं ये नहीं बोलूँगा बहुत खराब है, वन टाइम वॉच है, क्योंकि आपने अगर पहला सीजन देखा है तो आपको चैप्टर 2 देखना चाहिए। आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है आगे स्टोरी में। तो स्टोरी से मैं जितना एक्सपेक्ट कर रहा था उतनी तो खिल के बाहर नहीं आई है, बट जितना आई है मैं बोलूँगा खराब नहीं है। तो आप देख ज़रूर सकते हो। और आप क्या कर सकते हो, अपने हाथों की सफाई का ज़रूर से ध्यान रखिए। बार बार अपने हाथों से अपने चेहरे को मत छूइए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान ज़रूर रखिए। मतलब अपने में और अगले में कम से कम 10 से 12 फीट का अंतर रखिए। इसके अलावा भारत में बनी कोरोना वैक्सीन कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद आप तक पहुंच रही है, तो जब भी आपकी बारी आए कोरोना वैक्सीन ज़रूर लगाइए। इसके अलावा जब भी आप अपने घर से बाहर निकले अपने चेहरे को फेस मास्क से कवर करना ना भूलिए। इससे आप खुद की भी रक्षा कर पाएंगे और औरों की भी रक्षा कर पाएंगे। इसके अलावा अगर लाइफ में कभी आपको लो फील हो, कोविड की वजह से आपकी जॉब चली गई हो, आप पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए हो, या कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, तो इसके बारे में अपने घर वालों से बात कीजिए, जानने पहचानने वालों से बात कीजिए। डिप्रेशन में मत जाइए, डिप्रेशन को मार के इंडिया से भगाइए। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।